घर में सांप घुसते ही घर वालों ने ताला बंद कर दिया था। ताला का कुछ खास फ़र्क तो पड़ना नहीं है। फ़र्क पड़ता है कि नीचे दरवाजे में कोई गैप तो नहीं। हालांकि यहाँ दरवाजे में ज़्यादा गैप नहीं था, तो सांप रूम से बाहर भाग नहीं पाया। और सांप घुसते ही जस्ट चौखट के नीचे ही छुपा हुआ था। और ये सांप था पानी वाला सांप, जिसे स्थानीय भाषा में ढोढ़िया कहा जाता है। ये बिना जहर का सांप होता है और जहर तो नहीं होता, लेकिन इसे छूने से पहले हम रेस्क्यूअरों को सैकड़ों बार सोचना पड़ता है, क्योंकि ये बाइट किंग होता है। यानी कि इसे आप जैसे छेड़ो, आप इसे पकड़ना चाहो, ये बड़े तेज़ी के साथ आपको बाइट कर लेगा और एक नहीं कई बार ये बाइट कर सकता है। तो हमारी प्राथमिकता यही होती है कि इसे बिना ही छुए हम रेस्क्यू कर लें। ये बाइट के साथ इसमें बदबू भी बहुत गंदी होती है। तो यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह मेरे द्वारा सांप को प्लास्टिक के बोरे में डाला गया। सांप एक कोने में था, पीछे से उसे एक छड़ी से, ये पाइप है, उससे खसकाया गया और सामने बोरा मैंने रख दिया था। और यहाँ आप देखेंगे कि ये सांप बड़े आसानी से इस बोरे में घुस गया। इस तरह से इस खतरनाक सांप, खतरनाक इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दंश करता है, काटता है, लेकिन ये जहरीला नहीं है। ये देखिए आराम से घुस गया। और ये तालाब में, क्योंकि ये पानी वाला सांप है, तो इसे तालाब में ही छोड़ा जाता है ताकि ये अपने हिसाब से पानी में रह सके। सूखे स्थान पे रखने छोड़ने पे इसके मरने की संभावना बढ़ जाती है। ये देखिए पानी में कितने आसानी से और आनंदित होते हुए ये रेंग रहा है, चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल केसर छत्तीसगढ़िया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे देखने को। ये देखिए सांप जा रहा है अपने प्राकृतिक आवास में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।